हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जो कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका आने वाला है। और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। जो भी रिश्तेदार आपको पूछ पूछ कर इसे परेशान करते थे कि क्या कर रहे हो आजकल बेटा, तो वही रिश्तेदार आज आपको है कि एग्ज़ाम में पास करवाने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए उन रिश्तेदारों को यहाँ पर कि सोल्व करने के लिए। और बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। देखिए, जितने भी आपके परिवार में जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी रिश्तेदारों से रिश्ते बनते हैं हमारे, वही रिश्ते हम यहाँ पर कि पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल नॉर्मली आपको बताऊँ यहाँ पर कि नॉर्मल जो भी क्वेश्चन है, जैसे चाचा है, ताई है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, ये संबंध तो आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो इसी की चेन आपको यहाँ पर देगा कि मामा का वैसे वैसे, बेटा का बेटी का, यहाँ पर उसके पिता, उसके पति, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। वो आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने मॉडल पेपर में भी देखे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर है कि करने वाले हैं, सोल्व कैसे करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और आपके सभी भाई बहन है जो कि इस क्लास का आनंद ले सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए, रक्त संबंध, देखिए कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है, कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कुछ बातें हैं जो कि 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा। नॉर्मली पॉइंट है, पॉइंट में गिने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों रक्त संबंध की। रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध टॉपिक है आप सभी का। और इसका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आना निश्चित है दोस्तों, ठीक है ना। पीटीटी में, बीएसटीसी में आपका ये क्वेश्चन है जो कि आएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है रिश्तेदारों से संबंधित, ठीक है ना। रिश्तेदारों से संबंधित जब भी आपको सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपको पुरुष बोला जाए या फिर जो भी फीमेल है या फिर जो भी पुल मतलब आपका मेल है, तो आपको मेल के लिए प्लस का चिन्ह लगाना है और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बताएंगे कहाँ पर लगाना है, ठीक है। आगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर लगाना है आपको चिन्ह, लेकिन अभी आपको याद रखना है प्लस आपका मेल है और फीमेल आपका माइनस है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी अपनी बराबर एज का है दोस्तों, जो भी अपनी बराबर एज का है, जैसे मैं और मेरी बहन या फिर मैं और मेरा भाई, ठीक है ना, या फिर चाचा का लड़का या फिर जो भी है, ठीक है ना। तो वो क्या रहेंगे, उनको आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। जैसे कि ए बी का भाई है तो उसके बीच में एक माइनस का चिन्ह या फिर इस प्रकार से आपको लगा देना है लाइन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लगा देना है लाइन, ठीक है। आया समझ में। चलिए, ये तो है क्या, बराबर वाले, बराबर एज वाले, ठीक है ना। जो भी आपके भाई बहन में आते हैं, ठीक है ना, वही आपको यहाँ पर रज की आएंगे। अब बात करते हैं पति पत्नी की। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ बी सी का पति है या फिर पत्नी है, कोई भी हो, आपको इस प्रकार से लगाना है, ठीक है ना। कोई भी हो आपको इस प्रकार से लगाना है। यदि बी पति है और सी पत्नी है तो आपको इस प्रकार से लगा देना है, या फिर कैसे भी लगाना है, आपको इस प्रकार का तीर लगाना है। यदि पति पत्नी का जोड़ा होगा तो इसे क्या माना जाएगा, एक जोड़ा माना जाएगा, ठीक है ना, एक जोड़ा माना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका यहाँ पर, जब भी आपको आपसे बड़ी एज वाला पूछा जाए या फिर आपसे छोटी एज वाला यहाँ पर बात की जाए, तो आपको जब भी बड़ी एज वाला, मतलब कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ए के पिता है डी, ए का पिता है डी, ठीक है, ए का पिता है डी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस प्रकार का चिन्ह लगा दूंगा, इस प्रकार का चिन्ह लगा दूंगा या फिर इस प्रकार का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ए से बड़ा है डी, ठीक है ना, मतलब कि पिता है, इसका पिता कैसे हो जाएगा,
प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये पिता है, और यहाँ पर जो भी बेटा है या फिर बेटी है, बेटी होगी तो माइनस, प्लस होगा तो आपका बेटा हो जाएगा। आएगा समझ में? चलिए यहाँ पर आगे देखिए, जब भी इस प्रकार से होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार से चिन्ह होगा आपका, कोई भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, वो हम सिचुएशन के अनुसार कोई भी इस प्रकार से खड़ा आपका होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से खड़ा चिन्ह ये इस प्रकार से तीर का होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी हो, इस प्रकार से भी हो सकता है, छोटा होगा तो छोटे की तरफ हो जाएगा और बड़ा होगा तो बड़े की तरफ हो जाएगा, तो वही है। और यहाँ पर है जो कि माता और पिता से संबंधित ये होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे इतना समझ में, बस यही पॉइंट है, और जो भी आपको आगे आएगा वो हम आपको समझाते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से समझाते चलेंगे। तो ये एक बार से आप नोट कर लीजिएगा यदि नोट करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। एक बार से इसको नोट कर लीजिए या फिर एक बार से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर है कि बनते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको इशारा करने वाले क्वेश्चन बताएंगे कि एक वो फोटो है, उस फोटो में इशारा करते हुए राम कहता है कि वो मेरे नाना की बेटी की बेटा है, इस प्रकार से कुछ है ना, तो वो इशारा करने वाले क्वेश्चन आते हैं एक तो, और एक आते हैं संक्रिय आपको दे दी, मतलब कि डायरेक्ट आपको लाइन दे देंगे कि ये ए इसका ए बी का बेटा है, बी सी का डी का, इस प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, काफ़ी काम आने वाला है। देखिए इशारे वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो आपके माइंड में होंगे, ठीक है ना, आपको पेन भी नहीं उठाना है, ठीक है ना, बिना पेन उठाए करने हैं, और बिना पेन उठाए ही मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमारे साथ में जुड़िए, क्योंकि हमने टारगेट लिया है 150 नंबर लाने का, और पूरा हमें करना है दोस्तों, यही जोश और जज्बे के साथ में, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आज हम यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में कल हम जो कि यहाँ पर है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपके जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ से आप देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ दोस्तों। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बार बार आपको करवाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, हर क्लास में आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, देखिए आज तो आपको यहाँ पर कि टाइम लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में, ठीक है ना। कल हम लिखे लिखाए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, बस आपको आंसर देना है, और आपको जो भी समझ में नहीं आएगा सब समझाया जाएगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर रूप से ये क्लास ले रहे हैं, और बहुत अच्छी आपकी रीजनिंग की तैयारी होने वाली है। करंट अफेयर्स की क्लास नए वाले चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। शाम को आपके उसका समय है जो कि फिक्स नहीं किया है अभी हमने, तो आपको वहाँ पर है जो कि विजिट कर लेना है। क्लास आपकी डेली वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। वह मेरे पिता की बहन की इकलौती पुत्री है। तो बताओ अमित रमेश का लड़की के साथ क्या रिश्ता है? रमेश का लड़की से क्या रिश्ता है, बताइएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा।
जो क्वेश्चन में कह रखा है वही आपको करना है, वही रिश्ते आपको अपने परिवार में जो भी रिश्ते बनते हैं उनमें सोचना है कि वो इस प्रकार से किस प्रकार से बन पाएगा, ठीक है ना। देखिए लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा? रमेश कहता है वह कौन? वो लड़की। वह कौन? वो लड़की मेरे पिता की, मेरे पिता मतलब कि रमेश के पिता, रमेश के पिता की बहन मतलब कि रमेश की भुआ, रमेश की भुआ, भुआ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है मतलब कि भुआ की बेटी है। मतलब कि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो कि रमेश का लड़की के साथ में क्या रिश्ता हो जाएगा, अब तो आप यहाँ पर बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दूं, ऑप्शन में आपको यहाँ पर आएगा कज़न, कज़न, और आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर जो कि फुफेरे भाई बहन आए तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फुफेरे भाई बहन आए तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आ गया समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कल हम जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए यहाँ तक मिटा देता हूँ ताकि इसी में क्वेश्चन एक और लिख सकूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आपका टाइम भी बच जाए और मेरा भी। यहाँ पर आप लिख लीजिए पुरुष, या फिर कोई दूसरा नाम लिख लीजिए। एक औरत की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, क्या दोस्तों? अनिल ने कहा वही उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा अभी यहाँ पर फुफेरा और भाई बहन भी यहाँ पर ऑप्शन में आएगा दोस्तों, देखिएगा देखिएगा, है ना। बिल्कुल, उसमें उसकी माँ के पति की बहन, उसकी माँ के पति की बहन, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। बताइएगा, मेरी चाची है, बताइए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है? वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, या फिर संबंध रखता है, या फिर क्या रिश्ता है, बताइएगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, पुरुष की जगह या फिर पुरुष ही लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। वह पुरुष है जो कि उस औरत से किस प्रकार, उसकी माँ मतलब कि उस औरत की माँ, उस औरत की माँ के पति मतलब कि उस औरत के पिता, उस औरत के पिता की बहन, उस औरत के पिता की बहन मतलब कि उसकी बुआ मतलब कि मेरी चाची है, मेरी चाची है। चलिए बताइएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो कि क्वेश्चन है जो कि उल्टा फुल्टा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर देने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरी माँ है ना। या फिर देखिए उसकी माँ के पति मतलब कि उसके पिता, उसके मतलब कि औरत के पिता की बहन मतलब कि उसकी बुआ मेरी कौन, उसकी बुआ मेरी कौन, बताइएगा। चाची की जगह यहाँ पर आप लिख लीजिए उसकी बुआ मेरी माँ लिख लीजिए आप, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर, उसकी बुआ मेरी माँ है, ठीक है ना, उसकी बुआ मेरी माँ है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो पुरुष है ठीक है ना, पुरुष और औरत किस प्रकार से संबंधित है, मामा और यहाँ पर फूफेरे, यहाँ पर भाई बहन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं उस प्रकार का जो कि आपको संक्रिया इस प्रकार का दिया जाता है, ए बी का भाई है बी, जो कि आपको वो जो मैंने आपको बताए थे अभी वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको चेन बनानी है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये तो आप सभी कर देंगे, ठीक है ना, ये तो आप सभी कर देंगे क्योंकि यहाँ पर तो आपको रिश्ते बताने हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आप सभी के पास में, ए तथा बी भाई हैं, ए व बी भाई हैं, क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, पहले लिख देता हूँ, सी तथा डी बहनें हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है। उसके बाद में तो आपको बताना है बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, देखिएगा, है ना। देखिए आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन इस प्रकार से समझना है कि आपको वो चेन कैसे बनानी है, किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। देखिए सी व बी भाई हैं, मैंने क्या बोला था, बराबर एज के हों, बराबर एज के हों तो आपको क्या करना है, सॉरी इतना बड़ा बना दिया मैंने, बराबर एज के हों। देखिए यहाँ पर बराबर एज के हैं, क्या है, वह दोनों क्या है, भाई हैं, तो ये दोनों भाई हैं, दोनों क्या हैं, भाई हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, सी व डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, मतलब कि माइनस लगा दिया, ठीक है ना, अलग है, अभी तक यहाँ पर इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र मैंने यहाँ पर मान लिया कोई भी है, ठीक है ना, ए का पुत्र यहाँ पर हमें पता नहीं है, ए का पुत्र डी का भाई है, एक का पुत्र मतलब कि मैंने यहाँ पर लगाया इस प्रकार से एक का पुत्र, ठीक है ना, या फिर आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं उल्टा, ठीक है ना, क्योंकि ये पिता हो जाएगा, ठीक है। एक का पुत्र डी का भाई है, डी का मतलब कि भाई है, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार से डी को इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, आ गया समझ में, ये दोनों बहनें और ये इसका भाई है, भाई है मतलब कि यहाँ पर प्लस आएगा, कौन सा है यहाँ पर हमें नहीं पता है। बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, देखिए ये आपका डी है, ठीक है। अब देखिए डी, देखिए ए है, ये तीनों भाई हैं, सगे भाई बहन हैं, ठीक है ना, सगे भाई बहन हैं ये तीनों, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं और सारों का पिता, इन तीनों का पिता ये ए ही होगा, ठीक है ना। यदि ये इसका पिता है ए तो इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को, क्योंकि पिता एक ही होगा क्योंकि ये तीनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो इसका पिता डी का पिता ए हो गया आपका। अब ए का भाई, देखिए आपके पिता का भाई आपके क्या लगेगा, चाचा लगेगा, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, चाचा आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, और क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन लिखने में, तो हम कल क्या है कि बहुत सारी क्वेश्चन है जो कि इसके करने वाले हैं, ताकि आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए, है ना। चलिए क्योंकि आपका टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ई का पुत्र ए है, पुत्र ए है, ठीक है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। आगे क्या है, ए का विवाह है एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह है एफ के साथ हुआ है,
ठीक है, समझ जाइएगा आप। आगे देखिएगा, बी की पुत्री एफ है, एफ है, ठीक है। डी का ए से क्या संबंध है बताना है, डी का ए से क्या संबंध है। चलिए आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको देखना है, देखिएगा यहाँ पर ई का पुत्र ए से, यहाँ पर ई का पुत्र ए है, ये आपका ई है, इसका पुत्र है, मतलब कि इस प्रकार से मैंने लगा दिया, कौन है, ए है। ई का पुत्र ए है मतलब कि पुत्र है तो प्लस आ जाएगा, पुत्र है मतलब कि लड़का है। चलिए बी का पुत्र डी है, अलग से लिख लीजिए, बी का पुत्र है जो कि डी है, इस प्रकार से मैंने लिख लिया है, और ये आपका पुत्र है, ठीक है। ए का विवाह है एफ के साथ हुआ है, मतलब कि ये आपका ए है, एफ का विवाह हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, तीर का निशान लगाएं। अब देखिए ये तो है आपका लड़का और ये होगी आपकी लड़की, क्योंकि ये विवाहित जोड़ा है, ठीक है ना। दोनों लड़के थोड़ी हो सकते हैं, लड़कों की शादी थोड़ी होती है, एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है ना। तो उसी प्रकार से ये लड़का हमें पता है कि ये तो आपका क्या है, ई का बेटा है, तो ई का बेटा का यहाँ पर इसकी ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री है एफ। अब देखिएगा बी की पुत्री एफ है, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये एफ पुत्री है बी की पुत्री है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी का पुत्र है आपका डी, तो मतलब कि एफ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा डी, एफ का भाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही है ना। ये हमें नहीं पता है कि माँ है या फिर बाप है, लेकिन बेटा और बेटी इसी के हैं, ठीक है ना, बेटा और बेटी इसी के हैं, तो ये हमारा यहाँ पर कि इसमें हमने सेट कर दिया है। अब आपको पूछा क्या है, डी का ए से संबंध क्या है, ये आपका डी रहा और ये आपका ए रहा। देखिए ये आपका लड़का है, लड़की मतलब कि लड़के की पत्नी, मतलब कि ए की पत्नी एफ है, और एफ का भाई डी है, मतलब कि ए के क्या लगेगा, वो साला लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, डी का ए से संबंध, डी का संबंध है साला दोस्तों, क्या दोस्तों, साला है यहाँ पर, किसका है, एक से यहाँ पर कि ए का क्या है, साला है दोस्तों डी। आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है दोस्तों। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम कहावतें कहते हैं ना, कहावतों में आपको पूछा जाता है कभी कभी घर पर, ठीक है ना, आपके पूछते हैं नहीं पूछते, हमारे जब भी कभी भी गांव में जाते हैं तो इसी प्रकार के मजाक है जो कि हम करते हैं। और चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा। चलिए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा, महिला ने कहा, किसकी ओर संकेत किया, पुरुष की ओर किया। क्या दोस्तों, पुरुष की ओर संकेत किया है, और क्या कहा, ये यहाँ पर देखिएगा, उसकी माता, कौन कहता है, महिला कहती है, ठीक है ना, यह कहती है, कहने वाली यह है, क्या बोलती है कि उसकी माता, मेरी माता की, उसकी माता, मेरी माता की, सॉरी, मेरी सास की अकेली बहू है, मेरी सास की अकेली बहू है, अकेली बहू है, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है बताइएगा। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है ना। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है मेरे प्यारे दोस्तों। और
कल हम है जो कि इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उससे भी अच्छी तैयारी आपको इसमें है जो कि क्वेश्चंस में होगी, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए बस थोड़ा सा आपको समझाना था कि टॉपिक यहाँ पर क्या रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वही आपको समझाना है। और चलिए कल इस क्लास में है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपकी जो क्लास है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है कल भी, इसलिए तैयार रहिएगा मेरे यार दोस्तों। और रोज़ 11 बजे हमारे साथ में जुड़ा करो ताकि आपकी जो रीजनिंग है वो एकदम परफेक्ट हो चुके और आप पीटीटी बीएसटीसी ही नहीं और सारे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें भी आप परफेक्ट है जो कि बन सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट है जो कि बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।